हेलो स्टूडेंट। हिस्ट्री में अच्छा स्कोर लाने के लिए और फुल स्कोर करने के लिए आपको एक और फैक्टर पर ध्यान देना है और वो है आंसर राइटिंग पर। किस तरीके से आप अपनी हिस्ट्री की आंसर शीट के अंदर अपने हर एक आंसर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करोगे, जिसको देखकर एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाए और आपको फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। तो क्या आप ये सब जानना चाहते हैं? ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नियर डियर तक शेयर करना है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और इस तरह की वीडियो की जरूरत सभी बच्चों को है कि जिनकी भी प्रॉब्लम है कि आंसर राइटिंग करने नहीं आ रहे हैं, तो वो बच्चा इस वीडियो को देखकर एक बहुत अच्छे से नॉलेज लेकर जा सकता है अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैम हमने पूरे साल पढ़ा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है या साइंस का है, कॉमर्स है, कोई भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा, तो उसपे हमने पढ़ तो सब कुछ लिया और हमने अच्छी सी उस पर अंडरस्टैंडिंग भी लेगी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट को, खास करके ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट को, कि उनको आंसर नहीं लिखने आते हैं कि किस तरीके से हमें आंसर को प्रेजेंट करना है। लिखने का एक तरीका होता है और उस तरीके को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि अपने बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सके और हर आंसर के अंदर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर देखिए, ये जो आपका सेक्शन ए होता है, तो आपको पता है कि आपके हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के अंदर 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें एक सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन होता है सेक्शन ए, जो कि आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसमें सारे के सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड जो होता है 3 मार्कर्स का होता है, शॉर्ट आंसर्स होते हैं। थर्ड होता है आपके लॉन्ग आंसर्स। फोर्थ होता है आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और फिफ्थ होता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीजें बताऊंगी ताकि आपको आपके आंसर्स लिखने का तरीका पता चल जाए और आपको उस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर अपने आंसर शीट में आंसर्स लिखने हैं। अब ये क्या है, जिससे बच्चे का ये जो आंसर शीट है उसने कैसे उसके आंसर्स को प्रेजेंट किया है, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे 1 मार्क का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने के बाद आप ये गलती मत कीजिएगा कि आपने 1 का ए लिख दिया, 2 का 3 लिख दिया, ये का वो लिख दिया, वो गया। तो आपको प्रॉपर आंसर लिखना है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी उससे पूछा गया है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये ऐसे लिखना है, इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से लिखने के बाद आपको ये सारे के सारे 21 मार्क्स का आपका हिस्ट्री के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो 21 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखना है। ठीक है, उसके बाद जब हम नीचे आएंगे, उसके बाद जब नीचे आएंगे तो ये होगा आपका सेक्शन बी होगा, जो कि आपका शॉर्ट आंसर वाला सेक्शन होगा। ठीक है, अब इस बच्चे ने क्या किया है, मान लो क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा, ये आंसर लिखा है। तो यहाँ पर बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्वेश्चन लिखे, और क्वेश्चन लिखना भी मत, क्यों लिखना है क्वेश्चन, बस आपने क्वेश्चन का नंबर डाल दिया है। ठीक है, और फिर उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। हाँ, ये जरूर है कि जब भी उस बच्चे ने, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब भी उसने स्टार्ट किया तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है सेक्शन ए। ठीक है, इससे एग्जामिनर को पता चलेगा, और देखो किस तरीके से उसने अंडरलाइन किया है, तो इससे एग्जामिनर बहुत बहुत अच्छे से इंप्रेस हो जाएगा और बहुत अच्छे से लगेगा उसको कि बच्चे को भाई नॉलेज तो है, देखो आंसर्स लिखने की। फिर जैसे ही आपका सेक्शन ए खत्म हो गया, 21 के आंसर दे दिए उसे पूरी के पूरे, सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो सेक्शन बी उसने ऐसे लिखा है, उसके बाद सेक्शन बी जो है वो 20 सेकंड से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब 20 सेकंड बी, ये बी सेक्शन है, राइट। तो उसके बाद में जो भी क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा था उसने कि हड़प्पा सिविलाइजेशन किस वजह से फेमस थी, राइट। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्वेश्चन में से ही आपको लेकर के उसको स्टार्ट करना है अपने आंसर को। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स द अर्बनाइजेशन, तो किस लिए फेमस थी, अपनी अर्बनाइजेशन की वजह से, अपने शहरीकरण की वजह से, राइट। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रिवेंस ऑफ द प्लांट ड्रेनेज सिस्टम। अब ये प्लांट ड्रेनेज सिस्टम जो कि बहुत बड़ा फीचर माना जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, तो चाहो तो आप क्या कर सकते हो, चाहो तो जिस पर आप एग्जामिनर को फोकस करवाना चाहते हैं कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो एग्जामिनर की जो नजरें होंगी वो उसी पर्टिकुलर अंडरलाइंड वर्ड पर जाएंगी जो आपने उसको अंडरलाइन किया है। तो आपको पता है कि आपके आंसर में जो वर्ड जिस पर आप फोकस कराना चाहते हैं, तो वो है अर्बनाइजेशन, अपने इस आंसर पर, राइट। तो ये अर्बनाइजेशन को आपने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब एग्जामिनर जब आपका आंसर चेक करेगा तो इस अर्बनाइजेशन पर देखेगा कि भाई बच्चे को नॉलेज बहुत अच्छी है, राइट। उसके बाद ये जो ड्रेनेज सिस्टम को भी आप क्या कर सकते हो, उसको अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगा आपका, तो इसने क्या किया बच्चे ने, इस बच्चे ने जो है उसको पॉइंट्स के अंदर लिखा है, राइट। तो ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम को ये करके जो क्वेश्चन में दिया होता है, तो क्वेश्चन से इसने स्टार्ट कर दिया है। तो फर्स्ट आएगा आपका ड्रेनेज सिस्टम द इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इसकी हेडिंग बना करके उसने उसको पॉइंट्स में लिख दिया है। हेडिंग बनाई एक कि हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में क्वेश्चन था आपका, कि हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में से उसने स्टार्ट किया। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बाद उसने क्या किया, एक लाइन
का स्पेस छोड़ा उसने, ठीक है, एक स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन को आपने जो हेडिंग जो क्वेश्चन में दी हुई है उस हेडिंग को फिर से यहाँ पर लिख दिया कि इसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम बताना है, तो ड्रेनेज सिस्टम को आपने लिख दिया, यहाँ पर हेडिंग बना दी, उसको अंडरलाइन कर दिया। अब इस हेडिंग को बना करके इसके 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का। तो देखो इंप्रेसिव लगा कि नहीं, कि कोई भी इसको देखेगा तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखा गया है, राइट। और जिस चीज पर फोकस करवाना है आपको एग्जामिनर पर, उसको आप अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ड्रेन्स वर लेड अलोंग द रोड इन अ ग्रिड पैटर्न कनेक्टेड टू। अब ये ग्रिड पैटर्न को उसने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, तो मतलब ग्रिड पैटर्न पर ये फोकस करवाना चाहता है, तो आप उसको अंडरलाइन कर दोगे, राइट। इसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग सजेस्टेड दैट द रोड अलोंग विद द ड्रेन्स, तो रोड जो होती थी, मतलब जो ड्रेन्स होती थी वो रोड के साथ साथ में उसकी कनेक्टिविटी दी गई थी, दीवारों के साथ साथ में, है ना। तो इस तरीके से जो चीज आपको अंडरलाइन करनी है उस पर फोकस जाए, उस पर फोकस करके ही आपको अंडरलाइन करना है, कि ऐसे नहीं कि किसी भी आपने इन ऑन टू को इसमें अंडरलाइन कर दिया। तो जिस चीज पर आपको फोकस कराना है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, इसमें क्या किया, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसने उसमें 4 पॉइंट लिख दिए। तो बच्चे को मिलेंगे कि नहीं फुल मार्क्स, आपको मिलेंगे कि नहीं फुल मार्क्स, मैम मिलेंगे। अब चलते इसी तरीके से यहाँ पर चलते हैं सॉल्यूशन 23, यानी कि अब ये जो बच्चा है ये 23rd जो क्वेश्चन नंबर है उसका ये आंसर देना चाहता है। तो उसने क्या किया, सॉल्यूशन 23 लिख दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया, और फिर से इसने क्या किया, फिर से इस क्वेश्चन को ऐसे ही प्रेजेंट किया जैसे हमने 22nd में देखा है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, 3 मार्क का क्वेश्चन था, फिर इसने 4 पॉइंट लिख दिए। इसी तरीके से सॉल्यूशन 24 है तो इसने अंडरलाइन कर दिया, राइट। उसी तरीके से हम जब नीचे आएंगे तो देखेंगे जहां जहां पर ये एग्जामिनर को एक तरीके से बताना चाहता है कि ये चीज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी इंपॉर्टेंट चीज को एग्जामिनर पढ़ेगा और वहां पर आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है, रोल ऑफ द कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव का क्या रोल था, जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत अच्छे रूलर माने जाते थे। उनके रीजन में ये जो विजयनगर एम्पायर है बहुत ज्यादा फ्लरिश होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसका एक्सपेंशन किया जाता है। तो आपको सारा का सारा कृष्णदेव राय की क्वालिटीज को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे रोल ऑफ द कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के कृष्णदेव राय के बारे में आपको हेडिंग बनानी है और उसके नीचे उसके पॉइंट्स लिख देने हैं। एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन पॉलिसी, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेन पॉइंट है, तो इसको इन्होंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और उसके 3 पॉइंट बना दिए। पहला रायचूर दोआब बना दिया, फिर गजपति रूलर्स बना दिया, जो कि 1514 के अंदर उसको कैप्चर करना चाहते हैं, और 1520 के अंदर जो है वो डेक्कन के सुल्तान। तो ये जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, इसके बाद एक और पॉइंट बनाया कृष्णदेव राय का, जो कि था ये था आपका क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो कई बहुत सारे उन्होंने बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स भी बनाए थे, तो इस पर भी आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। तो कहने का मतलब आपको इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। फिर सॉल्यूशन नंबर 25 आ जाता है, ये भी आपको इसी तरीके से करना है। तो मेरा मोटा मोटा कहने का ये मतलब है कि आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करने के लिए जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको अंडरलाइन कर दीजिए और स्पेस छोड़ते जाइए बच्चा, है ना, ताकि वो जो है सेग्रीगेशन हो जाए कि बच्चे ने कहाँ पर। देखो अब ये जैसे ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर खत्म हो गया, उसने इसको भी क्या कर दिया, उसको सेग्रीगेट कर दिया। तो यहाँ पर एक लाइन लगा दी, इसका मतलब देखने में भी सुंदर लग रहा है, और यहाँ पर देखिए सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेशन भी हो गया। 25th वो खत्म हो गया, खत्म होने के बाद इसने एंड लाइन दे दी है, उसके बाद 26 यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, राइट। उसके बाद रीजन था जो भी था, सांथाल रिबेलियन ने जो सांथाल रिबेल जो हुआ था उसके पीछे रीजन क्या थे, ये हेडिंग बना दी, उसके नीचे इसका सोल्यूशन लिख दिया। तो बस इसी तरीके से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। जब नीचे आएंगे यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, नीचे 28 से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन सी के अंदर जो भी था, यानी कि ब्राह्मणिकल आइडियाज क्या कहती है, ब्राह्मणिकल थ्योरी क्या कहती है, तो जो भी क्वेश्चन होगा उसने इस तरह से उसको फ्लो चार्ट के अंदर वो किया है, इसने शो किया है। तो बच्चे ये बहुत ही इंपैक्टफुल होता है एग्जामिनर को, ये मतलब एग्जामिनर जो होते हैं ना इस तरह के फ्लो चार्ट से बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। तो उनको लगता है कि बच्चे को कितनी अच्छी नॉलेज है इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, इस क्वेश्चन की, राइट। तो यहाँ पर जो भी है ब्राह्मणिकल नॉर्म्स क्या कहती थी, तो यहाँ पर इस बच्चे ने ये मेन हेडिंग बना दी, किनशिप इन द एंशिएंट इंडिया। तो क्वेश्चन क्या था कि एंशिएंट इंडिया के अंदर किनशिप का क्या मतलब होता है, इसका क्या रोल था और किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाता था। तो ये इसने मेन हेडिंग बनाई और इसके चारों तरफ जो थी इसने फ्लो चार्ट बना करके उसको डिफाइन कर दिया। और जब ये यहाँ पर ब्राह्मणिकल नॉर्म्स थे, ब्राह्मणों जो नियम बनाए थे, उसके बाद वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स थे, ठीक है, उसके बाद ये था एग्जाम्पल ऑफ द वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स, उसके बाद आपका ये आ जाएगा द इंटरफेरेंस ऑफ द कंक्लूजन।
तो ये चारों के चारों इसने फ्लो चार्ट के अंदर क्या बना दिया, लाइन, और इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब देखो देखने में भी सुंदर लग रहा है ना। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब क्या करना है, आपको इसकी थ्योरी लिखनी है पूरी की पूरी। तो पहले फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग उसको समझा दिया कि मैं ये पॉइंट आपको डिफाइन करना चाहता हूं। तो आपके जब 8 मार्क के क्वेश्चन पे जब आप लिखने जाओगे तो इस तरीके से पहले कोशिश करना कि उसको कंक्लूड करके उसका एक कंक्लूजन यानी कि एक उसका ओवरव्यू दे सको। ठीक है, जैसे हर चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बस आप उस आंसर के अंदर क्या लिखने वाले हो तो उसको बहुत ही समराइजिंग वे में क्या करना है, बहुत ही थोड़े से शब्दों में फ्लो चार्ट बना करके एग्जामिनर को बताना है कि मैं इसमें ये डिफाइन करना चाहता हूं। ठीक है, अब उसको आप अपने तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से आपने हेडिंग बनाई, हेडिंग के 1-2 पॉइंट लिख दिए, हो गया। ठीक है, पॉइंट नहीं भी लिखो, 2-3 लाइन दी तो चल जाएगा। उसके बाद फिर से ये हेडिंग बनाई नंबर 2 पर, ठीक है, पॉइंट बनाया और फिर उसको डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से नंबर 3 पर आएंगे, हेडिंग बनाई फिर उसको डिफाइन कर दिया। 4th पे हेडिंग बनाई, डिफाइन कर दिया। अब इस बच्चे ने देखो यहाँ पर मैप भी बनाया है, मैप भी बनाया है। तो मैप में क्या बताएगा, यहाँ पर शक रूलर्स यूज किया, रूल क्या करते थे, कुशानाज, मौर्याज, और इधर आ जाएगा आपका शुंग। तो इस बच्चे को मतलब कितनी अच्छी नॉलेज होगी हर एक चीज की, जिसने हर चीज को डिफाइन कर दिया। तो एग्जामिनर बताओ बच्चे इंप्रेस होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से सारा का सारा अब ये जो बताया गया इलस्ट्रेशन बताया गया है कि इस बच्चे ने यहाँ पर जो मार्क करके बताया कि यहाँ पर ये डायनेस्टी रूल करती थी, उसको यहाँ पर भी शो कर दिया है। ठीक है, तो नीचे आएंगे यहाँ पर, और इंटरफेरेंसेस ऑफ द कंक्लूजन जो ऊपर उसने फ्लो चार्ट के थ्रू बताया था, तो वो सारा का सारा इसमें लिख दिया है, राइट। और फिर जैसे ही ये एंड होता है तो फिर से इसने एक एंडिंग लाइन बना दी है और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये बच्चा बढ़ गया। अब यहाँ पर देखो फिर से इसने क्या किया, फ्लो चार्ट बना दिया। फ्लो चार्ट में जो जो चीजें इसने डिफाइन करी तो नीचे आकर के इसने सारा कुछ यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये सारा का सारा अब देखिए ये क्या कहता है, एंड द मेजर पॉलिसी ऑफ द पुअर लैंड लेबर, ठीक है, सुपर रिच एंड रूलिंग। अब ये इसने क्या किया है, सोशल परफॉर्मा एंड द मुगल एरा द ब्रिटिशर्स। अब यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से मुगल एम्पायर के अंदर, है ना, कि क्या क्या चीजें होती थी। बर्डियर ने मुगल एम्परर्स के बारे में क्या कहा, तो आप उसको अपने तरीके से बता सकते हैं। मैं जरूरी नहीं कह रही हूँ कि आपको इसी तरीके से बताना है, अपने तरीके से उसको जितना ज्यादा आप अट्रैक्टिव बना सकते हो आप बनाइए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में आप जो है बाकी की चीजों को भूल जाओ और टाइम निकलता चला जाए, बाकी के क्वेश्चन रह जाए। तो कोशिश करना लिमिटेड टाइम के अंदर आपको ये सारी चीज करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंसेस पूछे गए हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ द बर्नियर अकाउंट। तो बर्नियर की अकाउंट का यहाँ पर एक पूरी की तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो ये हो गया आपका क्या, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म हो गया, और ये हो गया एसेटिक मोड। तो ये जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, या फिर ये जो डेस्पोटिज्म का आइडिया लिया था किसने, डेस्पोटिज्म का आइडिया दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। तो दोनों को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया गया। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो वेल एंड गुड है, और इसको आप अगर पॉइंट्स में या पैराग्राफ में लिख सकते हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन कोशिश करना इसको आप पॉइंट्स के अंदर ही लिखें, राइट। उसके बाद फिर से ये आ गया, फिर से इसने बच्चे ने फ्लो चार्ट बनाया है, और नीचे ये देखिए किस तरीके से इसने हर एक हेडिंग को या सब हेडिंग को इसने अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन करके जो भी ये बताना चाहता है बच्चा, तो उसने भी उसको क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया, ताकि एग्जामिनर इन अंडरलाइन वर्ड को देखे और इस तरीके से उस पर फोकस करके और चीजों को समझ सके। तो आपको ये देखना है, आपको ये करना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है ना, हालांकि सब कुछ आता है, लेकिन एक तरीके से सोचना है आपको कि आपको उसको समझाना है। ठीक है, और समझाने के तौर पर आपने जो जो चीजें, जैसे टीचर पढ़ाती हैं तो उसको अंडरलाइन करती रहती हैं, ये करना वो करना, तो इसी तरीके से आपको एग्जामिनर को समझाना है। ठीक है, तो ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ गया। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में भी इस बच्चे ने देखो कितने अच्छे से डिफाइन किया है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब ये 4 मार्क्स का आता है, तो आपके होंगे 2 1 1। ठीक है, इस तरीके के वो कही होगी, मार्किंग की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी आप क्वेश्चन करते हो ना बच्चे, उसको आप हेडिंग के रूप में उसको लिखना है, अंडरलाइन करना है, और उसका जो एक जो समझाना चाहते हो, जो एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो उसको आप नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखिए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये लिखने में भी और देखने में भी सुंदर लगता है, और इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके के होने चाहिए। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस बच्चे ने मैप बेस्ड क्वेश्चन को देखो कैसे किया है। तो इस बच्चे ने मैप बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से किया है, तो हम वो भी देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये देखिए डाली को प्रेजेंट किया है, तो ये डाली है, तो ठीक है, यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद ये इस तरीके से जो जो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे सारा का सारा इसमें कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, और इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट किया। अब इस बच्चे के सारे क्वेश्चन के अंदर फुल मार्क्स आएंगे हो कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से अपने आंसर्स लिखने हैं। और अगर आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लास्ट टाइम पर, ठीक है, तो ये तो सारी बातें थी कि मैम हमें आंसर लिखना भी अब थोड़ा थोड़ा सा
आपने समझाया तो आ गया है, लेकिन अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लास्ट मोमेंट पर अच्छी से रिवीजन कैसे करके जाएं, ताकि हमारी रिवीजन जो है वो हमारे आंसर पर एक इम्पैक्ट डाल सके और बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके। तो उसके लिए आपको हर कंसेप्ट के हर चैप्टर के हर टॉपिक को आपको अच्छे से समझना होगा, डेप्थ में नॉलेज लेकर जानी होगी, तभी आप इस तरह की हेडिंग्स बनाएंगे, तभी आप एग्जामिनर का ध्यान वहां पर अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज पर डिपेंड करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बार इंक्रीज कर दिए गए हैं और इस तरह के हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स लाने के लिए आपको डेप्थ में नॉलेज लेकर जानी होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप बोर्ड के लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का जो है वहां पर आपको क्या मिलेगी, एक फुल ऑन रिवीजन मिलेगी, जो कि लास्ट मोमेंट पर आपके बहुत बहुत ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प कर सकती है। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, स्कूल के 12 पर क्लिक किया, देन उसके बाद आपका बोर्ड पे क्लिक किया, तो ये आपके साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तो सभी के लिए, राइट बच्चे। तो नीचे आएंगे और अपनी स्ट्रीम के हिसाब से ये क्या करना है, क्रैश कोर्स पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आपने क्रैश कोर्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, Y489 इस कूपन कोड को लगा करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और इसकी क्लासेस जो हैं वो आपकी 6 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो लास्ट चांस है आप लोगों के पास, एक अच्छी से रिवीजन, एक अच्छी से अंडरस्टैंडिंग लेकर जाइए और ये क्रैश कोर्स के रूप में जब आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेकर जाएंगे, इसी के बिहाफ पर आपका बोर्ड एग्जाम की परसेंटेज, बोर्ड एग्जाम का स्कोर जो है वो आप अच्छा ला पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बता सकते हो और किस तरह की आप वीडियो मतलब लेना चाहते हैं तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बता सकते हैं। जाइए और इस क्रैश कोर्स में एनरोल कीजिए और एक अच्छी से अंडरस्टैंडिंग लेकर जाइए। थैंक यू वेरी मच।